हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रसायन उद्योग के बारे में बात की थी। आज हम सीमेंट उद्योग पर चर्चा करने जा रहे हैं। सीमेंट उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है जो निर्माण के क्षेत्र में उपयोगी है और किसी भी तरह का निर्माण कार्य सीमेंट के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये एक प्राचीन भवन निर्माण सामग्री है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी इस बात के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। उस समय यह अवश्य था कि उसे सीमेंट के नाम से नहीं जानते थे। ग्रीक लोग भी सीमेंट का बहुतायत से उपयोग करते थे। रोमन लोगों ने भी इसका उपयोग किया। वर्तमान सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया और इसीलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। सामान्य रूप से इसका सीमेंट नामकरण किया गया है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह अनेक उद्योगों के विकास की कुंजी मानी जाती है। इसका उत्पादन और उपभोग देश के विकास का मापदंड होता है। विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा बहुत बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। सीमेंट उद्योग के विकास और उसकी अभिवृद्धि किस तरह से होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1904 में चेन्नई में इसका शुरुआत हुआ, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। वास्तविक शुरुआत 1914 में हुई, जब इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने पोरबंदर में सीमेंट का उत्पादन शुरू किया। पहले विश्व युद्ध में इस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। लाखेरी राजस्थान में और एमपी में कटनी में 2 कारखाने स्थापित हुए। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देश के अन्य भागों में सीमेंट के और भी कारखाने लगाए जाने लगे। 1934 में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना और डालमिया सीमेंट ग्रुप की स्थापना 1937 में हुई। 1947 अर्थात जब हम स्वतंत्र हुए तब तक देश में 10 कारखाने थे और उसकी उत्पादन क्षमता लगभग 20 लाख टन थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग का विकास किया गया। 1951 में सीमेंट के 21 कारखाने थे, उत्पादन 27 लाख टन था। 60-61 में इन कारखानों की संख्या 34 हो गई और उत्पादन क्षमता 173 लाख तक पहुंच गई। छठी योजना के अंत में अर्थात 84-85 में उत्पादन क्षमता 425 लाख टन और 301 लाख टन थी। मार्च 89 को सीमेंट की कीमतों और इसकी बिक्री को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने और अन्य उदार उपाय किए जाने के बाद इस उद्योग ने तेजी से विकास किया। यह विकास क्षमता, उत्पादन और तकनीक दोनों दृष्टि से हुआ। इसी कारण यह उद्योग न सिर्फ देश की आवश्यकताएं पूरी करता है, बल्कि यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। 7वीं योजना के अंत तक उत्पादन क्षमता 600 लाख टन हो गई। 2001 में देश में सीमेंट कारखाने 125 बड़े और 300 लघु कारखाने स्थापित थे, जिनकी उत्पादन क्षमता 1200 लाख टन और 90 लाख टन के आसपास थी। कुल उत्पादन 1069 लाख टन था। 13-14 में सीमेंट के बड़े कारखानों की संख्या 190 तक पहुंच गई और उत्पादन क्षमता भी बढ़ी, जबकि छोटे कारखाने 360 के करीब थे। धीरे धीरे इनमें भी वृद्धि हुई और निर्यात भी बढ़ने लगा। भारत में कई तरह की सीमेंट बनाई जाती है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लेग सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट आदि कई तरह की सीमेंट बनती हैं। भारत में सीमेंट की लगभग सभी किस्में गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम मानी जाती हैं। वॉल पुट्टी का भी उत्पादन होने लगा है, जो सफ़ेद सीमेंट का ही एक रूप है। सफ़ेद सीमेंट पोरबंदर, जोधपुर, गोटन, निम्बाहेड़ा, कोट्टायम में अधिकता से बनाई जाती है। जेके और बिरला कंपनियां इसका अत्यधिक उत्पादन
करती हैं। अब सीमेंट उद्योग की स्थापना का क्या प्रारूप होता है? यह उद्योग ऐसा उद्योग है जो लौह इस्पात उद्योग की तरह कच्चे माल के क्षेत्रों में अपनी स्थापना रखता है, क्योंकि इसमें जो कच्चा पदार्थ प्रयुक्त होता है उसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नष्ट होता है। लगभग अगर हम माने कि 5.5 टन वजन से 1 टन सीमेंट तैयार होती है, तो 1 टन सीमेंट तैयार करने में 2.6 टन चूना पत्थर, 0.4 टन जिप्सम और 2.5 टन कोयले की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर और कोयला भारी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, लेकिन इनमें अशुद्धियाँ काफ़ी होती हैं, अतः इनका परिवहन अधिक खर्च वाला होता है। इसीलिए सीमेंट के कारखाने चूना पत्थर या कोयला क्षेत्रों के निकट स्थापित होते हैं। इस दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान से लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों में और झारखंड तक फैला हुआ है। यहाँ उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और कोयले की खानें उपलब्ध हैं। चूना पत्थर में चिकनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में होती है। विंध्याचल में चूना पत्थर मेघालय, आंध्र और तेलंगाना के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर के स्थान पर धमन भट्टी का कचरा का भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है। पहले समुद्री सीपों का प्रयोग होता आया है। धान की भूसी से भी सीमेंट बनाने की दिशा में प्रयत्न हुए हैं। कोयले की दृष्टि से सीमेंट कारखानों को थोड़ी असुविधा रहती है, क्योंकि उन्हें कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ से मंगवाना पड़ता है। अब विद्युत शक्ति का भी प्रयोग होने लगा है। जिप्सम जोधपुर और बीकानेर मंडलों से प्राप्त होता है। जामनगर से भी इसकी प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे वितरण प्रारूप की कि भारत में इसका वितरण किस तरह से है। वैसे ये एक ऐसा उद्योग है जिसका वितरण काफ़ी असमान है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कारखानों की अधिकता है, जबकि उत्तरी और पूर्वी भागों में इसकी मांग अधिक है। सीमेंट के कारखानों का जो बसाव है या जमाव है वो सबसे अधिक मध्य भारत में है। यहाँ पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक इनका विस्तार है। और इसका जो कारण है क्यों यहाँ इसका विस्तार है, क्योंकि यहाँ कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर, रेल और सड़क परिवहन की सुविधा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ से कोयले की प्राप्ति, गंगा नदी की घाटी में सघन जनसंख्या के कारण सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता और मांग की अधिकता, जिप्सम का आसानी से प्राप्त होना और विद्युत आपूर्ति। तो इन सभी अनुकूल दशाओं के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ। भारत में तमिलनाडु, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जो लगभग 75% सीमेंट उत्पादन करते हैं। मतलब ये सभी मिलकर के इतना उत्पादन करते हैं। तमिलनाडु किसी समय पहला उत्पादक राज्य था, लेकिन अब उसका स्थान पहला नहीं है। वर्तमान में यह केवल 9% सीमेंट उत्पादन करता है। गुजरात, जहां इस उद्योग की शुरुआत हुई थी, उत्पादन में अभी चौथा स्थान है। यहाँ बड़ौदा, अहमदाबाद, द्वारिका, पोरबंदर आदि कई औद्योगिक केंद्र हैं। चूना पत्थर के साथ साथ यहाँ समुद्री सीपों का भी प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर। एमपी जो कि तीसरे स्थान पर है, यहाँ कटनी, कैमूर, सतना, ग्वालियर प्रमुख केंद्र हैं। झारखंड में सिंदरी, डालमिया नगर, कल्याणपुर आदि इसके केंद्र हैं। राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। यहाँ लाखेरी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, चूरू, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, सिरोही आदि में इसके कारखाने हैं। देश में राजस्थान का पहला स्थान है जो लगभग 15% उत्पादन करता है। अजमेर, जयपुर, पाली, माधोपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, जोधपुर, सिरोही, बूंदी आदि जिलों में उत्तम किस्म के चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध है और यहाँ कारखाने की अधिकता है। आंध्र और तेलंगाना में गुंटूर, कर्नूल, नालगोंडा, हैदराबाद, विजयनगर में सीमेंट कारखाने हैं। कर्नाटक के बीजापुर, भद्रावती और अन्य राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, कश्मीर, यूपी, मेघालय आदि में सीमेंट के कारखाने स्थापित हैं।
देश में सीमेंट की अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सीमेंट के विभिन्न कारखानों का संचालन करती हैं। 1965 में सीमेंट उद्योग का विकास और विस्तार करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट उद्योग निगम की स्थापना हुई, जिसका कार्य चूना पत्थर के नवीन क्षेत्रों का पता लगाना और सीमेंट के नवीन कारखाने लगाना था। सीमेंट के लिए कच्चे माल की खोजबीन करना भी इसका उद्देश्य था। निगम ने हिमाचल, एमपी, झारखंड, कर्नाटक, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अपने कारखानों की स्थापना की। निजी क्षेत्र में भी कई कारखाने स्थापित हुए हैं। सारांश रूप में मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। सीमेंट को आधारभूत उद्योग माना गया है क्योंकि यह अनेक उद्योगों के विकास को आधार प्रदान करता है और इसका उत्पादन और उपभोग किसी देश के विकास का मापदंड होता है। संगठित रूप से सीमेंट उत्पादन का प्रयास 1904 में चेन्नई में हुआ था, जो सफल नहीं हो पाया और यहाँ पर समुद्र की सीपियों का प्रयोग हुआ था। सीमेंट उद्योग के विकास की वास्तविक शुरुआत 1914 में हुई, जब पोरबंदर में सीमेंट का कारखाना लगाया गया, लेकिन सीमेंट के उत्पादन में वास्तविक विकास स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। भारत में सीमेंट का प्रति व्यक्ति उपयोग मात्र 70 किलोग्राम है, जो विश्व के औसत का 1/3 है। जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे कई विकसित देशों में 500 किलोग्राम से भी अधिक इसका औसत है। वर्तमान में देश में 128 बड़े संयंत्र, ये संख्या तो हम इसको एकदम सही नहीं मान सकते, लेकिन एक अनुमान के रूप में ये बताया गया है, जिनकी क्षमता लगभग 15,209 करोड़ टन है। 332 लघु संयंत्र भी स्थापित हैं जो 111 लाख टन की उत्पादन क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी स्थापना का जो प्रारूप है, क्योंकि ये एक वजन रास उद्योग है। वजन रास का मतलब होता है निर्माण प्रक्रिया में इसमें जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है उसका वजन क्षय हो जाता है। इसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल सस्ते होते हैं और इसी वजह से इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्रों में ही मिलता है। एक उदाहरण मैंने ये पहले बता ही दिया था आपको। कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान से लेकर विंध्याचल की पहाड़ियों से होते हुए झारखंड के पठार तक फैला हुआ है। विंध्य संरचना के चूना पत्थर में चिकनी मिट्टी की पर्याप्त मात्रा होती है जो सीमेंट के निर्माण के लिए उपयुक्त होती है। तो इस तरह से ये सीमेंट उद्योग का वितरण और इसकी स्थापना का प्रारूप था। अगले वीडियो में हम भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे।